आपको फैटी लिवर क्यों हुआ? आपको ही क्यों? और अभी क्यों? और इससे पहले कि आप कहें कि ये जेनेटिक्स है, आपके पास आज भी वही जीन हैं जो आपके बचपन में थे, लेकिन तब आप इतने बीमार नहीं थे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि फैटी लिवर के लिए कुछ जीन कैसे सक्रिय हो जाते हैं, इसे कैसे रोका जाए और सूजन को जल्दी कैसे पलटा जाए। मैं कुछ वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे कुछ मरीजों ने फैटी लिवर के मूल कारणों को कैसे पहचाना और अपने लक्षणों को कैसे ठीक किया। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूं। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट इम्यूनिटी मेथड के जरिए उनकी इम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूं। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाया है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। यह सामग्री जिसे आप अभी देखने वाले हैं, मेरी माइंड गट इम्यूनिटी अकादमी से सीधे ली गई है, जहां आप जैसे लोग यह सीखते हैं कि फैटी लिवर के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। अब मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाऊंगा कि जब आपके पास कोई सूजन संबंधी बीमारी जैसे कि फैटी लिवर डिजीज हो तो उसके मूल कारणों की सही पहचान कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें खराब जीन को सक्रिय करती हैं, इसे अपने अंदर होने से कैसे रोकें और वास्तव में क्या काम करता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत उपयोगी टिप्स दूंगा कि फैटी लिवर में सूजन के लिए अपनी योजना बनाते समय किन 5 क्षेत्रों पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनके पास फैटी लिवर है और जो अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। और यह वाकई में बहुत मददगार जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फैटी लिवर के मूल कारणों की। अक्सर मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे मान लेते हैं कि उनके पास फैटी लिवर होने का कारण सिर्फ खराब जीन है। और आप सोच सकते हैं, अगर जीन ही समस्या है तो फिर मुझे ये समस्याएं पहले क्यों नहीं हुई। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आमतौर पर लोगों के पास ऐसे जीन होते हैं जो इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। ये इम्यून रिएक्शन हिस्टामिन से आ सकते हैं, ये ऑटो एंटीबॉडीज से आ सकते हैं, ये बी या टी लिम्फोसाइट से आ सकते हैं, जो कि विशेष प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। और ये सभी मिलकर आपके शरीर की कोशिकाओं पर एक प्रतिक्रिया, एक हमला तेज कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम समय के साथ ट्रिगर होता है, जिससे सूजन के जरिए धीरे धीरे नुकसान होता है। और असल में सूजन के कारण यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लक्षण कब शुरू हुए या फैटी लिवर की बीमारी असल में कब विकसित हुई। अब आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी होती है, जैसे कि फैटी लिवर डिजीज, तो आप यह मान सकते हैं कि आपकी आंत या शरीर के किसी और हिस्से में कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप उन अन्य कारकों पर भी विचार कर सकते हैं जो सूजन को सक्रिय करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप फैटी लिवर डिजीज का सही समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो फ्री ट्रेनिंग के लिए साइन अप करना न भूलें, जिसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताऊंगा जिनसे मेरे क्लाइंट्स ने फैटी लिवर डिजीज में 6 हफ्तों के भीतर सेहत पाई है। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ट्रेनिंग एक्सेस कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार होगी। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप शुरुआत करने के लिए अपना ईमेल डालते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री स्टेप बाय स्टेप गाइड भी शामिल है जिसमें खास सिफारिशें दी गई हैं और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं उन लोगों की जो आपकी ही तरह हैं और जिन्होंने अपनी स्थिति को पूरी तरह से पलट दिया है और अब स्वस्थ हैं। और ये लोग भी आपकी ही तरह फैटी लिवर से जूझ रहे थे, जो अब कह सकते हैं कि वे बीमारी से मुक्त हैं और पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हैं। इसके साथ आपको एक पूरा एक्शन प्लान भी मिलेगा, जिससे आप यह सब कुछ खुद अपने घर पर कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरू करें। इसे जरूर देखें। अब इस वीडियो को देखें जिसे मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें फैटी लिवर डिजीज के असली कारणों और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये समझाया गया है। मैंने इस बारे में काफी सोचा कि इस सेक्शन को कोर्स में शामिल करूं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह उस संदेश को कमजोर कर सकता है कि अगर आपके कुछ खराब जीन भी हैं, तो भी आप माइंड गट इम्यूनिटी मेथड को अपनाकर उन्हें मात दे सकते हैं। यह सब कहते हुए मैंने तय किया कि आपको जेनेटिक्स रिसर्च का कुछ संदर्भ देना शायद फायदेमंद रहेगा। तो 1990 के दशक में, जब हमारे पास पूरी जेनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं थी, वैज्ञानिक एमएस में शामिल कुछ ही जीन की पहचान कर सकते थे।
अब जब हम पूरा जीनोम सीक्वेंस कर सकते हैं तो हमारे पास जेनोम वाइड एसोसिएशन सर्वेस नाम की चीजें हैं जो एक ही बीमारी वाले बहुत सारे लोगों के समूह को लेकर देखती हैं कि उनमें कौन कौन से म्यूटेशन हैं जो सामान्य आबादी से अलग हैं। यहाँ इसका एक चित्र है कि यह कैसा दिखता है, और अगर आपको यह पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए। यहाँ हर एक बिंदु एक जीन क्लस्टर को दर्शाता है जिसमें एक विशेष जीन वेरिएशन होता है। जब भी किसी बीमारी के लिए एक जैसे खराब जीन वेरिएशन होते हैं तो ये बिंदु इन पंक्तियों में जमा होने लगते हैं। पता चला है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जुड़े कई दर्जन जीन हैं। स्पष्ट है कि मैं इस समय आपको इन सभी को याद करने की सलाह नहीं दूंगा। आखिरकार हम इन जीनों के लिए लक्षित जीन थेरेपी विकसित करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको वापस इस जेनेटिक्स और सूजन के कॉन्सेप्ट मैप पर ले जाना चाहता हूं। हालांकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जुड़े दर्जनों मानव जीन हैं, याद रखिए मैंने कहा था कि ये जीन आपके व्यवहार और इन ट्रिगर्स के प्रति आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार चालू या बंद हो सकते हैं। दूसरी बात, शरीर की हर कोशिका हर जीन का उपयोग नहीं करती है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आपके पास कहें तो अच्छे जीन हो या बुरे जीन जो सूजन का कारण बनते हैं, वे हमेशा सक्रिय नहीं रहते। आपके पास उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है, लेकिन आपको यह सीखना है कि कैसे, और यहीं पर कई डॉक्टर पीछे रह जाते हैं। वे आपको यह नहीं बताते कि कैसे। वे इतनी जल्दी जेनेटिक्स को दोष देकर दवा लिख देते हैं कि एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि शायद कोई तरीका है जिससे यह नियंत्रित किया जा सके कि कोई जीन चालू हो या बंद। ठीक है, अब यह बताने का अच्छा समय है कि अब तक हम इंसानी जीन के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें चालू और बंद किया जा सकता है, लेकिन याद रखिए कि हमारा शरीर अरबों सूक्ष्मजीवों का भी घर है। इन सूक्ष्मजीवों के पास अपनी खुद की डीएनए की श्रृंखलाएं होती हैं जो सूजन पैदा करने वाले मेटाबोलाइट्स बना सकती हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, और सही संतुलन ही वह है जिसकी हमें तलाश है। यकीन मानिए या नहीं, अगर हम अपने शरीर में मौजूद सभी जीनों का कुल योग लें तो केवल 1% ही वास्तव में मानव है। बाकी 99% बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों से आते हैं जो ज्यादातर हमारी आंतों और श्वास नलियों में रहते हैं। जो लोग जेनेटिक्स को दोष देना पसंद करते हैं, हो सकता है कि आपकी जेनेटिक्स उतनी खराब न हो। आपकी जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरिया का असंतुलन हो और वही आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा हो। तो जाहिर है आंतों का स्वास्थ्य अब बहुत चर्चा में है, और यही वजह है कि वेलनेस सर्कल्स में इस पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आंतें ही इम्यून सिस्टम का द्वार हैं। सोचिए, अगर आप अपने शरीर में 99% से ज्यादा जेनेटिक विविधता को अपने पक्ष में नियंत्रित कर सकते हैं तो आपको कितनी बड़ी बढ़त मिलेगी। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने स्वस्थ महसूस नहीं कर पाए, और वो भी सिर्फ कुछ हफ्तों तक मेरे साथ काम करने के बाद। तो यह हासिल किया जा सकता है, और इसके लिए कुछ मुश्किल या बहुत जटिल करने की जरूरत नहीं है। जीनोम सर्वे के अनुसार मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जुड़ी दर्जनों जीनें हैं, लेकिन हमें सिर्फ यह देखना है कि इन्हें ट्रिगर क्या करता है। और ये ट्रिगर हैं डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम, यानी ये 5 सबसे बड़े कारण हैं। याद रखिए मैंने शुरुआत में इन्हीं का जिक्र किया था। इन पर्यावरणीय ट्रिगर्स को सामूहिक रूप से एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। एपी उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा स्थान, क्योंकि एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स को नियंत्रित करता है। असल में जीनेटिक्स नहीं बल्कि एपिजेनेटिक्स ही असली मायने रखता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और ये सीधे तौर पर हमारे शरीर में सूजन की मात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। यह कोर्स इन्हीं 5 मुख्य तत्वों का लाभ उठाने और उन्हें अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि शरीर को ठीक किया जा सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी सारी ऊर्जा, समय और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, तो वो इन्हीं 5 चीजों पर है। बस इसे देखिए। अंत में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और यह शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी वजह से इसे दूसरा दिमाग कहा जाता है। यह 1 ट्रिलियन इम्यून कोशिकाओं का भी घर है, जिसका मतलब है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का अधिकांश हिस्सा वास्तव में आंत में ही होता है। तो वे कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हम इस अक्ष के तीनों हिस्सों को अनुकूल रूप से बेहतर बनाने के लिए अपना सकते हैं? वह सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल क्या है जो आप खुद से पूछ सकते हैं? जवाब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वे 5 बड़े एपिजेनेटिक पर्यावरणीय ट्रिगर हैं: डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम।
ये वही 5 कारक हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। अगर मुझे इन श्रेणियों में से प्रत्येक को प्रतिशत देना हो तो मैं कहूंगा कि डाइट लगभग 1/3 है और पाचन भी लगभग 1/3 है। तो मिलाकर ये दोनों आधे से ज्यादा प्रभाव डालते हैं और इसका कारण यह है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का अधिकांश हिस्सा आपकी आंत में होता है और आपकी आनुवंशिक विविधता का अधिकांश हिस्सा भी आपकी आंत में माइक्रोब्स के रूप में होता है। इसलिए आपकी आंत में क्या जाता है, आपकी आंत में क्या रहता है और आपकी आंत से क्या बाहर जाता है, वही सूजन को निर्धारित करता है। बिल्कुल इतना ही सीधा है। बड़े 5 कारकों में बाकी श्रेणियां हैं नींद, तनाव और व्यायाम। मैंने यहाँ एक छठी विविध श्रेणी भी शामिल की है ताकि कुछ बहुत स्पष्ट चीजों पर चर्चा की जा सके, जैसे कि धूम्रपान, दंत स्वच्छता और अन्य ऐसे कारक जो इस समय हर किसी को स्पष्ट होने चाहिए, लेकिन कभी कभी वे नहीं होते। उदाहरण के लिए, मेरी एक क्लाइंट जिसे प्रतिरक्षा संबंधी बीमारी थी, उसे यह नहीं पता था कि धूम्रपान उसकी स्थिति को और खराब कर देता है। मेरे पास एक और क्लाइंट थी जो नियमित रूप से फ्लॉस या माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करती थी और उसे जोड़ों में दर्द और मुंह में छाले हो गए। मेरे पास एक और क्लाइंट था जिसे स्लिप एपनिया और कम टेस्टोस्टेरोन था, लेकिन उसने कभी न तो स्लिप स्टडी करवाई और न ही अपने हार्मोन की जांच करवाई। इसलिए मैंने यहाँ छठी विविध श्रेणी शामिल की है ताकि आपको यह याद दिला सकूं कि कोई बहुत स्पष्ट चीज न छूट जाए जो आपके स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकती है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि क्योंकि आप जानते हैं, मैं यह बात अक्सर सुनता हूं, अगर आपको तनाव है तो बहाने मत बनाइए। थोड़ा बहुत तनाव अपने आप में कोई बड़ा नुकसान नहीं करता, इसके प्रभाव सीमित रहते हैं। लेकिन अगर आप तनाव को अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर हावी होने देते हैं, जैसे कि यह खराब खाने की आदतों या गलत सोने के पैटर्न की वजह बनता है, तो आपके पास इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी और सूजन का पूरा नुस्खा तैयार है। इसलिए तनाव को खुद पर हावी मत होने दीजिए। यह पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है और आपको माइंडकट इम्यूनिटी मेथड में महारत हासिल करने के लिए इन 5 सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। एक अनुशासित और सकारात्मक सोच आपको बीमारी पर जीत दिलाने में मदद करेगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि उन 5 ट्रिगर्स में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और फैटी लिवर डिजीज पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंडबत इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।